हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं रागनी तिवारी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना है। आज हम बहुत परेशान हैं। दो तीन दिन से बहुत परेशान है। परेशानी तो थी एक महीने से, लेकिन क्या बताएं, 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मेरी परेशानी की वजह ये है, आप लोग पूछते थे ना कि भैया कहाँ हैं, भैया को भी वीडियो में लाइए। तो भैया को वीडियो में इसलिए नहीं ला पा रहे थे कि मेरे पति अभी है दुबई में। 1 महीने हो गया दुबई गए थे, तो उनको उनका काम नहीं मिला। वो एसी का काम करते हैं, एसी का काम उन्हें नहीं मिला। तो मान लीजिए एक तरफ से वो जाके वहाँ पे फंस गए हैं। 1 महीना हो गया घर से गए हुए, 2 महीना हो गया। 1 महीने मुंबई में थे और 10-15 दिन से दुबई में हैं वो लोग। 1 महीना हो गया, 2 महीने ऐसे हो गया। कैसे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कैसे करके रिश्तेदारों से, मान लीजिए मेरा घर पे ससुराल में कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, मायके से रिश्तेदार लोगों से ले करके कैसे मैं करके 1 लाख रुपए इकट्ठा करके कैसे कैसे करके इनका व्यवस्था करके भेजी थी। लेकिन वो सब पैसा मेरा नुकसान हो गया। अभी फ़िलहाल मान लीजिए अब क्या हो रहा है, उनको काम नहीं वहाँ पे मिल रहा। वो बहुत परेशान है, रो रो के वीडियो भेज रहे हैं हमारे पास, बहुत परेशान है। अब वो आना चाहते हैं घर पे। अब से मान लीजिए और एजेंट से बात किया जा रहा है, तो एजेंट बोल रहे हैं कि वहाँ पे 1 लाख लांटे देना पड़ेगा, तब तो वो आ पाएंगे घर पे, और नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो मेरे पास 1 लाख रुपए है नहीं। मैंने बोला, वो रिलेशन में लगते हैं जीजा, मैंने बोला जीजा अब कहीं से व्यवस्था करिए और उनको उतार दीजिए घर पे, क्योंकि वो एक ही रट लगा रहे हैं कि मुझे घर पे आना है, मुझे घर पे आना है, इसलिए। और जीजा बोले ठीक है, मैं कहीं से मैं कुछ पैसे का इंतज़ाम कर देता हूँ, 40,000 मैं दे दूँगा, तुम मेरे को 20 से 30,000 रुपये, 20-25,000 रुपये दे दो, 20-25,000 रुपये दे दो, मैं वहाँ दे दूँगा दुबई में। उसके बाद ये आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मांग तो रहा है उतना, लेकिन 60-70 हज़ार दे के निपटा देंगे। और उसके बाद टिकट तुम लोग करा लेना, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, टिकट मैं करा दूँगी, लेकिन बोल तो दी मैं। अब मैं इतना परेशान हूँ कि क्या बताएं। मान लीजिए 2, 4, 10, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 रुपये है, 100 रुपये है, 200 है, 2-400 तक रहता तो भी हो जाता व्यवस्था। जब से गए ना हम लोग इतना परेशान कि घर पे 1 रुपया भी नहीं है। इतना परेशान है 2-2 बच्चों को लेकर, कैसे हम करते हैं क्या नहीं करते हैं हम ही जानते हैं। और इतना परेशान है इसलिए किसी का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। क्या बताएं, अपनी परेशानी से आदमी हटे तब तो कुछ करे। और 1-2 दिन के अंदर हमें 25,000 रुपये का हमें इंतज़ाम करना है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जितने भी रिलेशन वाले थे उनसे पहले मैं पैसा ले चुकी हूँ, क्योंकि ये घर पे थे तो पैसा था नहीं हम लोगों के पास, और जाने में करीबन 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो गया धीरे धीरे करके। तो वही मैं सोच नहीं पा रही हूँ कहाँ से 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठे करूँ, फिर उनको बुलाऊँ। 20-25 हज़ार वहाँ पे लगेंगे, फिर 10,000, मान लीजिए 10-15 हज़ार टिकट का लगेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं किसी से कह भी नहीं सकती अपने दिल की बात। आप ही लोग हमारी फैमिली हो, इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं। अब कोई भी गलत कमेंट मत करिएगा। हमारी बताने की वजह यही है कि हम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं कि हम किससे कहना, ससुराल में मदद मांग सकते हैं किसी से ना, अब मायके में कह सकते हैं ना, ही रिलेशन वालों में किसी को कह सकते हैं। कोई कितना देगा? जी, मायके वाले हमारे सपोर्ट करते हैं, रिलेशन वाले भी देते हैं, लेकिन कितना कोई सपोर्ट करेगा? मेरा दिमाग कितना ख़राब हो चुका है कि क्या बताऊँ। पैसे की वजह से मान लीजिए कैसे हम अपनी ज़िंदगी कैसे तैसे करके काट रहे हैं, लेकिन इनको कहाँ से व्यवस्था करके हम इतना पैसा देंगे तब तो आएंगे। अब उनको आना भी ज़रूरी है, घर पे आना भी ज़रूरी है, और नहीं आ पाएंगे तो वो भी अलग टेंशन लग रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों से। सोच ही लाइए, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ। चलिए दोस्त, मैं ब्लॉग को बंद करती हूँ। मैं बाहर बैठी थी, देखिए बारिश होने लगा, मैं जा रही हूँ अभी अंदर। बाय।